तो ये द्रव्य एवं वायवीय इंजीनियरिंग के ओवरव्यू का पार्ट है, इसमें यूनिट 9 चल रही थी और यूनिट 9 में कुछ पार्ट हुआ था, तो इसमें मेनली कंप्रेसर के बारे में आज और डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे फिगर में भी GIF एक डाउनलोड की थी, इसमें देख सकते हैं कंप्रेसर की एक एप्लीकेशन दिखा रहा है हवा भरने के लिए टायर में। तो ये एक एप्लीकेशन है कंप्रेसर की। तो जैसा कि पहले बताया कि इस सेक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली कंपोनेंट देख रहे हैं यूनिट 9 के न्यूमेटिक सिस्टम के, जिसमें मेनली आज देखेंगे ये कंप्रेसर के बारे में। ये भी एक कंपोनेंट है न्यूमेटिक सिस्टम का। तो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वैसे भी इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बता चुके थे, लेकिन उसी कंटिन्यू करते हुए तो उसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। तो इसमें इनटेक प्रेशर अगर बात करें कंप्रेसर की, तो उसमें इनटेक प्रेशर जहाँ जहाँ लिखा होगा उसका मतलब यही है कि जो एयर जिस प्रेशर पे एंटर कर रही है। अगर कहीं पे लिखा है एग्जॉस्ट प्रेशर, तो इसका मतलब कि इतना है कि कंप्रेशन के बाद कितना प्रेशर एयर ने अचीव किया। प्रेशर रेशियो का ये है कि आई कितने पे थी हवा और गई कितने पे, या फिर कहें पी एग्जॉस्ट डिवाइडेड बाई पी इनटेक या पी आउटलेट डिवाइडेड बाई पी इनलेट। अधिकतर ये एक से बड़ा ही होता है, तभी कंप्रेसर यूजफुल माना जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर कंप्रेसर, कहीं पे लिखा है स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर कंप्रेसर, तो इसका मतलब केवल इतना है कि जितना स्ट्रोक या जितना वॉल्यूम एक कंप्रेसर सक्शन के दौरान ट्रेवल करता है उसे कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। जैसे मैथमेटिकली कहें तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू π/4 d² इंटू L। तो यहाँ पे जो V है वो स्वेप्ट वॉल्यूम को दिखाएगा, D दिखाएगा पिस्टन का जो डायमीटर है या फिर कह लो बोर मतलब डायमीटर, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक जितनी उसने स्ट्रोक या लेंथ पिस्टन ने ट्रेवल की सक्शन के दौरान एयर को सक करने में खींचने में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो L है। तो अगर कहीं पे लिखा है कंप्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंप्रेस्ड इन ए यूनिट टाइम। अगर कितना आयतन को उसने संपीड़ित किया एकांक समय में, तो जितना भी आयतन होगा वो उसकी कंप्रेशन कैपेसिटी होगी। तो अधिकतर इसे यूनिट जो है मात्रक जो है मीटर के ऊपर सेकेंड है। अगर कहीं पे लिखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मतलब उसका यही है कि एवरेज प्रेशर जो हमारा काम कर रहा है पिस्टन पे ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो वो उस एवरेज प्रेशर को ही मीन इफेक्टिव प्रेशर कह देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो वर्क डन फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल में कितना कार्य किया कंप्रेसर ने, और उसको डिवाइड कर दो उसी के स्वेप्ट वॉल्यूम से, उसने कितना लेंथ ट्रेवल करके आया है उसको कंप्रेस करने के लिए, तो वो उसका निकल के आएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। यहाँ PM का मतलब है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो उसी में कड़ी में आगे रोटरी कंप्रेसर की बात करें तो ये अधिक अगर कैपेसिटी पे कंप्रेशन कैपेसिटी चाहिए, ये देखो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई कंप्रेशन कैपेसिटी। तो ये कंप्रेशन कैपेसिटी का मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा आयतन को कंप्रेस करना है एक साथ एकांक समय में, तो हम लोग रोटरी कंप्रेसर प्रेफर करते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि रूट ब्लोअर या वेन ब्लोअर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, या फिर कहें तो द गैप बिटवीन द टू सरफेस चेंजेस फॉर द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एयर। हवा के दबाव को बढ़ाने के लिए दो सरफेस के बीच में जो जगह है गैप है वो बदलता रहता है, तो इसलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसमें जो पहला टाइप है रूट ब्लोअर। रूट ब्लोअर इस प्रकार के कंप्रेसर में क्या होता है, एक रोटर होता है जिसके ऊपर ये लॉब, जैसे कि अगर देखें फिगर में देखें GIF डाउनलोड की है नेट से, तो यहाँ पे ये एक रोटर है जिसके ऊपर ये जो डमरू से दिख रहा है शेप पे, तो ये लॉब है ये कि इसके ऊपर घूमती रहती है। ये देखें तो गौर से तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। तो हवा जब इनटेक यहाँ से होता है हवा का, तो इनके बीच में इनके रोटेशन के कारण वो हवा जो है कंप्रेस हो जाती है, या फिर उसका उसका प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे फिर वहाँ पे डिलीवर कर दी जाती है जहाँ कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार के कंप्रेसर अधिकतर तब यूज होते हैं जब कहीं कंप्रेसर पे हवा टरबाइन पे हवा भेजनी है, तो
लूब या फिर रूट ब्लोअर टाइप कंप्रेसर यूज होते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन है टरबाइन को हवा सेंड करने के लिए, कंप्रेस्ड एयर सेंड करने के लिए। तो वेन दूसरा टाइप है इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, वेन ब्लोअर टाइप कंप्रेसर। तो जैसे रूट ब्लोअर था वैसे भी वेन ब्लोअर भी है। इसमें क्या होता है, एक केसिंग होती है और केसिंग जो कि अधिकतर कास्ट आयरन ढलवा लोहा की बनी होती है। और ये इसमें भी एक, अगर देखो मिडिल में एक रोटर है GIF डाउनलोड किए नेट से। तो इसमें एक रोटर है, रोटर के ऊपर एक डिस्क लगी हुई है, डिस्क के ऊपर वेन माउंटेड है। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दैट रोटर, जो कि हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू सप्लाई ले रहा है, उसको जो है रोटेशन से डिस्क मूव करेगी और जिसके कारण वेन जो कि संख्या में 4 से 8 हैं वो जो है एयर से टकराएंगे और एयर को कंप्रेस करेंगे या फिर एयर की प्रेशर बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग है, कंप्रेस्ड एयर आगे सेंड कर दी जाती है। अधिकतर देखें तो फ्रिज के नीचे या AC में इस प्रकार के कंप्रेसर देखने को मिल जाएंगे। कई कई सुपर चार्जिंग की एप्लीकेशन में भी इनका यूज होता है। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर में क्या है कि इसमें हाँ कोई स्पेशली कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रही है, कोई सरफेस, लेकिन द गैप सरफेस बिटवीन द टू चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन दो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो पहला सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि हवा जो आती है वो मतलब सक होकर मोटर के थ्रू ये सेंटर पार्ट पे आती है, जिसे हम लोग आई ऑफ इम्पेलर कहते हैं। तो सेंटर पार्ट पे आने के बाद फिर ये इम्पेलर पे जाती है। इम्पेलर क्या करता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ाता है और फिर एक गाइड ब्लेड के थ्रू डिफ्यूजर या फिर में चली जाती हैं, जहाँ पे इसका बिकॉज ऑफ द वॉल्यूड शेप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो इस प्रकार देखें तो सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर कंप्रेसर में दो प्रकार से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एक तो इम्पेलर में, दूसरा जो है वॉल्यूड केसिंग के कारण कंप्रेसर जो है प्रेशर को, हवा के प्रेशर को इंक्रीज कर पा रहा है। तो इसकी एप्लीकेशन जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं IC इंजन, उनमें सुपर चार्जर के रूप में सुपर चार्जिंग के लिए या गैस टरबाइन प्लांट में भी इसे यूज करते हैं। दूसरा जो है इसी में एग्जांपल है एक्सियल फ्लो का। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या होता है कि हवा जो है एक्सेस के अलोंग मूव हो रही है, एक्सेस के अलोंग ही सक होती है, एक्सेस के अलोंग ही रिजेक्ट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो इसमें दो प्रकार के ब्लेड हैं, एक तो स्टेशनरी ब्लेड जो कि केसिंग पे ही माउंटेड होते हैं, दूसरा है रोटेटरी ब्लेड या मूविंग ब्लेड जो कि ड्रम पे एक तरीके से माउंट होते हैं, जो कि रोटेट होता रहता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की रिग है, एक स्टेशनरी ब्लेड की रिग, एक रिंग, और एक जो है मूविंग ब्लेड की रिंग। तो स्टेशनरी ब्लेड का यहाँ पे ये काम है कि हवा जो है जैसे टकराए, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तो उसका प्रेशर बढ़ा दे, वेलोसिटी कन्वर्ट कर दे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करते प्रेशर एनर्जी में। तो ये स्टेशनरी ब्लेड का काम है। यहाँ पे जो मूविंग ब्लेड लगे हैं उनका काम ये है कि जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है हवा की फिर से बढ़ा देना। तो इस प्रकार से कई सारी सीरीज में स्टेशनरी फिर मूविंग फिर स्टेशनरी इस प्रकार से लगे होते हैं। एक का काम है, स्टेशनरी का काम है प्रेशर बढ़ाना, और मूविंग का काम है कि जो है इसमें फिर से जो है वेलोसिटी को बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर काम करता है। तो इसका अगर यूज़ देखें तो ये एयरक्राफ्ट में या गैस टरबाइन प्लांट में ये यूज होते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इनका डिफरेंस अगर देख लें तो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल में क्या क्या डिफरेंस है। एक तो फ्लो का डायरेक्शन जो है, अगर सेंट्रीफ्यूगल जैसे फिगर में देखें तो आता तो आई ऑफ इम्पेलर पे है जो कि परपेंडिकुलर है एग्जिट के फ्लो के। तो सक्शन देखें तो इसका इस तरफ है, रेडियल डायरेक्शन में है, लेकिन एग्जॉस्ट जो है इसका, इनलेट जो है इसका एक्सेस के अलोंग है, लेकिन एग्जॉस्ट जो है इसका परपेंडिकुलर है। तो अगर इनटेक का फ्लो और एग्जॉस्ट का फ्लो देखें एयर का, तो दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का कोण या फिर कहें परपेंडिकुलर फ्लो है सेंट्रीफ्यूगल केस में।
तो ये सेंट्रीफ्यूगल का क्रॉस सेक्शन व्यू है, साइड व्यू है। और एक्सियल फ्लो में देखें तो हवा आती भी एक्सिस के पैरेलल है और जाती भी एक्सिस के पैरेलल है, जबकि इसमें देखें सेंट्रीफ्यूगल वाले में आई तो पैरेलल थी लेकिन गई परपेंडिकुलर पे। तो ये पहला डिफरेंस है एक्सियल और एक्सियल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या है। जो कॉस्ट की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल सस्ते आते हैं और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर महंगे आते हैं। और स्टार्टिंग की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल को स्टार्ट करना या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो ईजिली स्टार्ट हो जाते हैं और इतना स्टार्टिंग कठिन भी नहीं है। यूजफुलनेस की बात करें तो जैसा कि पहले ही बताया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दो प्रकार से हो सकते हैं, सिंगल या मल्टी। मल्टी बहुत ही रेयरली होता है, तो ये अधिकतर सिंगल स्टेज में ही यूज होते हैं। लेकिन अगर इसमें देखें एक्सियल वाले में तो एक स्टेशनरी एक मूविंग, तो एक स्टेज ये हो गई, फिर एक स्टेशनरी एक मूविंग, ये दूसरी स्टेज हो गई। इस वजह से कई स्टेज या मैनी स्टेज हो सकती हैं, तो अधिकतर ये उपयोगी होते हैं मल्टी स्टेज एप्लीकेशन में। रिक्वायर सरफेस एरिया, सेंट्रीफ्यूगल केस में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, लेकिन एक्सियल फ्लो में कंपैरेटिवली लेस होता है, लेकिन इतना लेस भी नहीं। एप्लीकेशन अनुप्रयोग की बात करें तो ये इंडस्ट्री में अधिकतर यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूगल वाले, या गैस टरबाइन में यूज होते हैं प्लांट में। ये एक्सियल वाले की बात करें तो ये जो है एयरक्राफ्ट में अधिकतर यूज होते हैं, और हाई प्रेशर की जो भी एप्लीकेशन है तो उसमें यही यूज होते हैं। इसके अलावा प्रेशर कौन ज़्यादा बढ़ाता है तो उसकी बात करें तो इसमें लगभग एक स्टेज में 4 से 6 टाइम्स, 4 to 8 टाइम्स बढ़ जाता है। और यानी कि अगर पी पर प्रेशर आया है सेंट्रीफ्यूगल में तो 8 पी या 6 पी तक पहुंच जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक स्टेज में। तो अधिकतर ये सिंगल स्टेज ही होते हैं तो 8 पी तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सियल वाले में इसमें एक स्टेज में लगभग 1.25 टाइम्स या 2 to 4 टाइम्स बढ़ता है। तो अगर पी पे आया तो एक स्टेज में 2 पी इस टाइप से हो जाएगा, या 1.25 पी हो जाएगा। तो इसमें लेकिन नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा होती हैं, कि कई सारी स्टेज हो सकती हैं, 10 तक भी हो सकती हैं। तो अगर 10 तक स्टेज पहुंच गई तो अगर पी पे प्रेशर आया तो 125 या जितनी भी स्टेज होंगी कई गुना 125 पी तक पहुंच जाएगा। तो अगर पी पे आया तो 125 पी तक पहुंचेगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इसमें, या 12 पी तक पहुंच जाएगा। तो डिपेंड करेगा स्टेज कितनी लगाई है और एक स्टेज में कितना प्रेशर बढ़ रहा है। तो कुल मिला ये कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर, जो आउटपुट का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है एक्सियल वाले में जो प्रेशर का आउटपुट है, एयर का आउटपुट प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें अभी और भी एक कंप्रेसर के बारे में, तो अभी रेसिप्रोकेटिंग टाइप के बचे हुए हैं, तो उसके बारे में अगली क्लास में, अगले लेक्चर में देखेंगे।